आज किस्से कहानी में हम बात करेंगे रजनीश ओशो की। 11 दिसंबर 1931 के कुचवाड़ा गांव में चंद्रमोहन का जन्म हुआ। एक बार की बात है, गांधी जी से मिलने के लिए चंद्रमोहन ने जिद पकड़ ली। जिद इतनी की लग रहा था जैसे 10 साल का चंद्रमोहन धरने पर बैठ गया हो। उसने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। जब ये सब उसकी दादी ने देखा तो बेचारी बहुत परेशान हो गयी। थक हार कर उन्होंने चंद्रमोहन को 3 रुपए दे दिए। वो 3 रुपए की रकम लेकर रेलवे स्टेशन जा पहुँचा जहाँ गांधी जी आने वाले थे। उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गयी थी, पर फिर भी चंद्रमोहन ने गांधी जी का इंतजार किया। जब वो गांधी जी से मिला तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो दान कर दो। तो चंद्रमोहन ने कहा कि मैं क्यों दान करूं? इस पर गांधी जी बोले क्योंकि मैं ये पैसा गरीबों को देने के लिए जमा कर रहा हूं। जैसे ही गांधी जी ने ये बोला, चंद्रमोहन ने गांधी जी के हाथ से वो डब्बा लिया जिसमें वो पैसे जमा कर रहे थे, अपने 3 रुपए उसमें डाले और बोला ठीक है, मेरे घर के पास भी बहुत गरीब लोग रहते हैं, मैं इसमें से पैसे निकाल कर उनको बांट दूंगा। इस पर कस्तूरबा गांधी तेज से हंसने लगी और बोली, अच्छा है बेटा, इसे ले जा, ये बक्सा तो अब मुझे अपनी सौतन लगने लगा है। जैसे ही चंद्रमोहन ने ये सुना, उसने वो डब्बा वहीं छोड़ दिया और चला गया। चंद्रमोहन बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। उसे दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया और धीरे धीरे उसने प्रवचन देना शुरू कर दिया। चंद्रमोहन कोई और नहीं, रजनीश ओशो थे। इनका व्यक्तित्व और ज्ञान ऐसा था कि कोई भी इनकी बातों से प्रभावित हो सकता था। ओशो ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे प्रवचन और ध्यान शिविर का आयोजन करने लगे। उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम था नव संन्यास आंदोलन। उस दशक की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे ओशो और उनके आंदोलन का विवादों से रिश्ता बन गया हो। जब उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर पब्लिश हुई तो ओशो और उनकी किताब भारत में विवादों से घिर गई। जहाँ एक और कुछ लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे थे, वहीं ओशो के चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। ओशो से ध्यान सीखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उनकी ओशो से थोड़ी खटपट रहती थी और कई बार सरकार आश्रम के कामों में रुकावट का कारण बनती थी। विदेशों में ओशो के अनुयायियों की संख्या बहुत थी तो उन्होंने यूएस जाने का निर्णय लिया। यूएस के ऑरेगन में उन्होंने पूरा का पूरा शहर बसा लिया जिसका नाम रखा रजनीशपुरम। इस शहर में करीब 7,000 से ज्यादा नागरिक थे और यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। ओशो खुद को अमीरों का गुरु कहते थे। इस शहर में शॉपिंग मॉल, फायर ब्रिगेड, पुलिस से लेकर सिनेमा हॉल आदि सब मौजूद था। रजनीशपुरम में ओशो के अनुयायी सारे एक जैसे कपड़े पहनते थे। ऑरेगन एक ऐसा शहर था जो बंजर था, वहाँ कुछ ही घर थे, वो भी उन लोगों के जो रिटायर हो चुके थे और सुख शांति से अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहते थे। ऑरेगन में लोगों को लगने लगा जैसे ये लोग कहीं से आकर हमारी जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। जिस तरह ओशो के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी, वहाँ के लोगों का डर भी बढ़ रहा था। डर की वजह ओशो और उनके अनुयायी नहीं थे। अमेरिका में इससे पहले एक और शहर बसाया गया था जिसका नाम था जॉर्जटाउन, जिसकी वजह से कई अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई थी। माँ अनंतशीला जो ओशो की करीबी थी, उन्हें बायो टेरर अटैक का दोषी माना गया जिसके चलते उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। ओशो ने बयान दिया और कहा कि उन्हें शीला के इन सब कारनामों के बारे में नहीं पता है। ओशो के ऊपर प्रवासी अधिनियम के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर करीब 21 देशों ने ओशो को अपने देश में आने से प्रतिबंधित कर दिया। फिर ओशो भारत वापस आ गए और अपने पुणे के आश्रम में रहकर प्रवचन देने लगे। कहते हैं कि जब वो अमेरिका की जेल में बंद थे तो अमेरिका की सरकार उन्हें इंजेक्शन लगाया करती थी जिसने स्लो पॉइजन का काम करा और भारत वापस आने के 5 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ओशो की मौत कैसे हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ओशो की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं उनका अंतिम संस्कार बहुत जल्दी कर दिया गया था ताकि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम न किया जा सके। उसके बाद ये कहा गया कि ओशो चाहते थे कि उनका शरीर उनकी मौत के बाद 10 मिनट से ज्यादा न रखा जाए। ओशो की जिंदगी जितनी ही विवादित रही हो, पर उनके ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी उनकी किताबों और उनके प्रवचनों की ऑडियो वीडियो से करोड़ों की रॉयल्टी मिलती है। किसी कहानी में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको भी ओशो से जुड़ी कोई बात पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।